रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की गाथा कहता है। इसमें अनेक रोचक प्रसंग हैं, लेकिन यदि एक सबसे दिलचस्प भाग की बात करें तो वह सीता हरण और उसके बाद की घटनाएं मानी जा सकती हैं। ये भाग तब शुरू होता है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी में रहते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा जब राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है और राम द्वारा अस्वीकार किए जाने पर वह सीता को हानि पहुंचाना चाहती है। लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं, जिससे अपमानित होकर वह रावण से बदला लेने की बात कहती है। रावण छलपूर्वक सीता का हरण करता है। वह मारीच से मृग का रूप धारण करवाकर सीता को बहकाता है। जब राम और लक्ष्मण मृग के पीछे जाते हैं तो रावण साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण कर लंका ले जाता है। ये प्रसंग बेहद नाटकीय, भावनात्मक और रहस्यपूर्ण है, जिसमें राम और सीता का अलगाव, रावण का छल और लक्ष्मण की मर्यादा का परीक्षण होता है। सीता हरण के बाद राम का विलाप, पशु पक्षियों से संवाद और फिर हनुमान और सुग्रीव से भेंट का दृश्य कथा को एक नए मोड़ पर ले जाता है। हनुमान का राम से मिलना, सीता की खोज और फिर हनुमान का लंका जाना, ये सारे दृश्य अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। हनुमान जब लंका पहुंचते हैं तब उनका संवाद विभीषण से होता है और फिर अशोक वाटिका में सीता से भेंट होती है। हनुमान का लंका दहन एक ऐसा क्षण है जो रामायण की कथा में रोमांच भर देता है। उनका साहस, बुद्धिमत्ता और प्रभु भक्ति दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसके बाद राम द्वारा वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु निर्माण, लंका पर चढ़ाई और अंत में रावण वध तक की यात्रा अत्यंत नाटकीय और वीरता से भरपूर होती है। रावण जैसे बलशाली राक्षस का अंत ये दिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सीता हरण का ये पूरा भाग रामायण के शुद्ध आध्यात्मिक तत्वों के साथ साथ भावनात्मक गहराई, नायक खलनायक की टक्कर, नारी सम्मान की रक्षा और धर्म की विजय जैसे महान संदेशों से परिपूर्ण है। यही कारण है कि यह भाग दर्शकों और पाठकों के लिए सबसे अधिक रोचक और यादगार बन गया है। क्या आप चाहें तो मैं इस हिस्से का सार चित्र या चार्ट के रूप में भी दे सकता हूँ। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दें।